नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। यूएस का एक मिलिट्री बेस जो कि सीरिया के अंदर स्टेशन है। आप सीरिया का ये अल हकासा प्रोविंस आप देखोगे, ये सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट में है और यूएस का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है, उस पर किसी ने अटैक कर दिया है। ये जो अटैक है वो मिसाइल से किया गया। फर्दर जो डिटेल्स है अभी इसकी क्लैरिफिकेशन और ऑफिशियल कंफर्मेशन वो आनी बाकी है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही है, जो कि मीडिया आउटलेट से आ रही है, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इस एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया। रिसेंटली ईरान के ऊपर यूएस ने एक बड़ा हमला किया था, जहां पर उसकी फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को यूएस ने स्ट्रक डाउन किया, जिसके अंदर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक समझिए कि डूम्सडे प्लान जो कि यूएस का है कि अगर कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है हमारे पास में, तो बहुत रेयर केस में हम B-2 बॉम्बर्स का या फिर कहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक जब करना होता है यूएस को, तो उस केस में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल यूएस करता है। तो वही बॉम्बर्स का इस्तेमाल यूएस ने यहाँ पर किया और इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इसके बाद 48 घंटे भी इस बात को पूरे नहीं हुए हैं और यूएस का एक मिलिट्री बेस जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा अल हकासा में, इसके स्ट्रक डाउन होने की खबर आ रही है, यानी कि इस पर किसी ने अटैक कर दिया है। अब ईरान ने भी इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं ली है। आप ईरानियन मीडिया में देखो तो इस एयरबेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा है और ऑफिशियल ग्लोबल मीडिया जो है उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है कि किसी टेरर आउटफिट ने इस पर अटैक किया हो, या फिर ये जो अटैक है ये एक मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। सो आई थिंक कि स्पेकुलेशंस बहुत सारी है, इसी किसी बात पर अभी किसी भी ठोस कंफर्मेशन के साथ मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ईरान की तरफ से ही ये अटैक अगर हुआ है तो ईरान की तरफ से ही अटैक आया होगा। अब फर्दर डिटेल जो इस केस में बनती है वो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।